हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पार्ट 14 एक बुढ़िया कविता है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता में एक बुढ़िया के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इस कविता में एक बुढ़िया है जो कि उसको कुछ भी काम नहीं है, वो दिन भर खाली रहती है, काम नहीं करती है और काम नहीं होने से उसे आराम भी नहीं है, क्योंकि उसे कोई यही है कि उसे कोई काम ही नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह आराम भी नहीं था, इसलिए वह थकती भी नहीं थी। ठीक है, दोपहर शाम सवेरे काम कुछ भी नहीं था। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस कविता को पढ़ाती हूँ, उसके बाद इस कविता का अर्थ बताऊँगी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी भी कुछ भी। ठीक है, ये बहुत ही छोटी कविता है लेकिन बहुत ही अच्छी कविता है। तो सबसे पहले इस कविता की थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। तो कविता जो है, एक बुढ़िया जो कविता है उसके रचयिता निरकारदेव सेवक थे। ठीक है, इस कविता में कवि ने एक बुढ़िया के बारे में चर्चा की है। वह दिन भर खाली रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। वह काम नहीं रहने के कारण दिन भर बैठी रहती थी और थक जाती थी, इसलिए उसे आराम भी नहीं था। जब कोई काम नहीं करेगी तो वो थकेगी नहीं, तो वो सोचती थी मुझे आराम भी नहीं है। और काम ना रहने के कारण उसके लिए दोपहर शाम रात सब बराबर थे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 1 से ली गई है। ठीक है, तो किसी स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी। मैं अब इस कविता का अर्थ बता रही हूँ आपको कि किसी स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर घर में यूं ही बैठी रहती थी, उसके पास कोई काम नहीं था। देखिए, हम लोग के पास तो बहुत सारे काम है, बच्चों आपके पास भी बहुत सारे काम है। आपको पढ़ना है, खेलना है, ठीक है, लेकिन उस बुढ़िया के पास कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं था। वो कुछ नहीं करती थी, उसके पास यूं ही बैठी रहती थी। वो जो बुढ़िया थी यूं ही बैठी रहती थी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। देखिए, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह हमेशा बेचैन रहती थी, इसलिए उसे आराम नहीं था। देखिए, जब इंसान कोई काम नहीं करेगा तो वो बेचैनी में रहता है, उसे बेचैनी होती है कि मुझे कोई काम मिले, क्योंकि अगर आप खाली पे बैठे रहोगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको बेचैनी हुई रहेगी कि कोई ना कोई काम करे, कोई ना कोई काम करे। तो काम ना होने से उस बुढ़िया को आराम भी नहीं था, वो बेचैन रहती थी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। ठीक है, कोई काम ना रहने के कारण उसके लिए दोपहर शाम और रात सब बराबर थे। देखिए, जब बुढ़िया के पास जब उस बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था तो बुढ़िया एकदम बेचैन रहती थी, उसको आराम भी नहीं था। और उसके लिए कब दोपहर हुआ, कब रात हुआ, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कोई नहीं था, सब बराबर थे, उसके लिए पता ही नहीं चलता था। देखिए बच्चों, आप लोग के पास रहता है ना, मॉर्निंग हो गया, उठो, मॉर्निंग हो गई, ब्रश करना है, फिर नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, फिर दोपहर के टाइम खाना खाना है। लेकिन उस बुढ़िया के पास कुछ काम ही नहीं था, तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता था कि कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ और कब दिन हुआ और कब रात हुआ। उसके लिए सब कुछ एक बराबर था। ठीक है, तो मैंने आपको इस कविता को पढ़ा दिया और आपका गृह कार्य है यानी कि होमवर्क कि आप इस कविता को कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखोगे और याद करोगे। ओके, थैंक यू।